गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन। अब तक हमने 6 चैप्टर इकोनॉमिक्स में कवर कर लिए, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर में ग्राफ्स पढ़े थे, बाद में इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद मनी एंड इन्फ्लेशन, देन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड देन पॉवर्टी। उसके बाद था अनएम्प्लॉयमेंट और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन थोड़ा मेरे हिसाब से पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा फैक्टर है पॉपुलेशन। तो आज का ये हमारा चैप्टर है पॉपुलेशन। ये पॉवर्टी अपना चैप्टर नंबर 5 था, ये 6 था, और ये अपना 7th चैप्टर पॉपुलेशन है। अगर तीनों चैप्टर को थोड़ा मैं लिंक कर दूं तो तीनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। मतलब कैसे? हम लोग चालू करते हैं पॉवर्टी से। अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियल इतना कैपेबल नहीं है, तो वो इतना एजुकेशन नहीं ले पाएगा, उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। अगर उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो फोर्सफुली कोई भी वहां पे एज ए लेबर काम करना पसंद करेगा। कभी कभी एज ए लेबर भी काम नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये अभी वर्ल्ड वाइड ऐसे कोरोना पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब जिसके पास अभी स्किल थी, वो क्वालिफाइड थे, उसको कहीं पे कहीं भी कुछ भी काम मिल गया। मगर जो क्वालिफाइड नहीं थे, अनस्किल्ड थे, वो सबको काम नहीं मिला, और कोई कोई को तो नौकरी से भी निकाल दिया है। तो जो भी पॉवर्टी फेस कर रहा है, उसको ये अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करना पड़ेगा। अगर उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको ज्यादातर नौकरी नहीं मिलेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पॉपुलेशन से। वो पूरा दिन घर में बैठा रहेगा, कुछ काम धंधा करेगा नहीं, कुछ कहां पे नौकरी जाएगा नहीं, जिससे इनडायरेक्टली हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, और फिर से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर से पॉवर्टी भी बढ़ेगी। मतलब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, उस कोई भी घर में मतलब 2-3 बच्चे, 5-6 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद घर की फाइनेंशियल कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो नहीं पढ़ पाते मतलब कि वो फिर से गरीबी में, पॉवर्टी में चला जाएगा, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, और फिर से पॉपुलेशन, ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। तो अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन आपको पता ही है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी कंट्री में कितना टोटल पर्सन्स की जो भी नंबर्स है, उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का आ गया। ठीक है? अगर पॉपुलेशन कम हुआ और ज्यादा हुआ तो उसके फायदे भी है और कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मतलब फायदे से ज्यादा डिसएडवांटेज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि कोई भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, तो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसका यूटिलाइजेशन, उसका कंजम्पशन पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता जाएगा, और उसके नेचुरल रिसोर्सेज का जो सोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और दूसरा तो हम लोग ने यहाँ पे देखा ही है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी इंक्रीज करेगा। मतलब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हम पेज नंबर 80 पे हम लोग अभी पढ़े हैं, पढ़ते हैं मीनिंग। India's death rate has fallen rapidly, and as against it, birth rate has not fallen to that extent, which has resulted in rise in net population, which is known as population explosion. दो चीज दिया है। फर्स्ट है, आपको दिया है डेथ रेट हैज फॉलन रैपिडली, मतलब डेथ रेट
कम हो रहा है, और दूसरा दिया है बर्थ रेट हैज नॉट फॉलन टू दैट एक्सटेंट, मतलब जो भी स्पीड से डेथ रेट कम हो रहा है उस हिसाब से बर्थ रेट कम नहीं हो रहा है, मतलब एज कंपेयर टू डेथ रेट बर्थ रेट ज्यादा है। मतलब कि इंडिया के एडिशन में पॉपुलेशन के नंबर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मगर उसके डेथ रेट से जो कम हो रहे थे वो कम, बहुत ही कम हो रहा है, जिससे हिसाब से जो हमारा नेट पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीजन फॉर द various problems faced by the world. The world has never ever witnessed such a fast rate of growth of population as in the present period, and India is not an exception. वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही तो वर्ल्ड में तकरीबन 7 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन अभी हो गया है, जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है, और इंडिया भी अपने सेकंड रैंक पर है आफ्टर चाइना। Between 1931 and 2011, there has been a continuous rise in population. 1931 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है। In the year 1951, population of India was 36.1 crores, which has increased to 121.02 crores in the year 2011. 1951 में 36.1 करोड़ था इंडिया का पॉपुलेशन, जो बढ़ के हुआ 121.02 करोड़ इन द ईयर 2011। दैट इज इन द स्पान ऑफ 60 ईयर पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 85% crores, एंड एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज अराउंड 2.5%, मतलब हर साल 2.5% की बढ़ोतरी हो रही है, और पिछले 60 ईयर्स में 85.7 करोड़ हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया है। More population has and high rate of growth of population along with very high rise in population after 1970 is identical as population explosion. Population और हाई रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिला 1917 के बाद, जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको थोड़ा 1970 के बाद का जो पीरियड उसको बोला है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब मतलब 1972 अभी प्रेजेंट टाइम, तब तक हमारा पॉपुलेशन थोड़ा और बढ़ने लगा है। उसके बाद का टॉपिक है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड्स साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, प्रपोर्शन ऑफ फीमेल टू मेल पॉपुलेशन एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है उसका आपको लिस्ट दिया, और सभी लिस्ट को हम लोग पूरा डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। And their related statistical information along with their interpretation and analysis। अब ये सभी टॉपिक का एक टेबुलर फॉर्म दिया है जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा दिया होगा, उसके हिसाब से उसका डायग्राम ग्राफ होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। The very first population census was conducted in 1871 owing to the initiative of Jamshedji Tata। सबसे पहले हम लोगों ने पॉपुलेशन को थोड़ा काउंटिंग चालू किया था 1871 में, और वो चालू किया था जमशेदजी टाटा, द फाउंडर ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज। आफ्टर दैट अ सिस्टमैटिक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1891 एंड देयरआफ्टर इट हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 इयर्स। उसके बाद थोड़ा सिस्टमैटिक सेंसस चालू हुआ 1891 में, और उसके बाद हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस, पूरा पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं। The first census of independent India was conducted in 1951. After independence 1951 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस सेंसस पॉपुलेशन का हुआ था। एंड देन अभी फर्स्ट टॉपिक हमारा साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। अभी ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रेंड्स उसमें हमारा पहला टॉपिक है साइज and growth rate of India's population। Size of population refers to the total population in India during different periods or the numbers, and the percentage increase in population is known as population growth।
मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन को आपको यहाँ पे लिखा है कि टोटल पॉपुलेशन अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है वो, और दूसरा दिया है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब जितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको एक टेबल दिया है साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट 1901 टू 2011, जिसमें आपको यहाँ पे दिया है ईयर पॉपुलेशन एवरेज ईयरली ग्रोथ। सबसे पहले चालू हुआ था 1901 में, जिसमें पॉपुलेशन था 23.8 करोड़, जिसमें एवरेज ग्रोथ रेट है 0.08%। उसके बाद थे 1911 जिसपे पॉपुलेशन 25.2 करोड़, जिसमें एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ 0.57 करोड़। उसके बाद हमने हर 10 साल का पॉपुलेशन और उसका ग्रोथ रेट दिया है। अगर लास्ट 2 इयर्स की बात करें 2001 में, जिसमें पॉपुलेशन था 102.9 करोड़, उसका ग्रोथ रेट था 1.97 करोड़। जिस अगर कंपैरिजन करें तो 1991 में ग्रोथ रेट 2.16 था, जो घट के 1.97 करोड़ 1.97% हो गया है। उसके बाद 2011 में 121.02 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ रेट दिया है 1.64 करोड़। मतलब पिछले 40 साल की बात करें, पिछले 40 साल में हर बार ग्रोथ रेट धीरे धीरे इंडिया का कम हो रहा है। मतलब कि जब थोड़ा अभी इंडिया थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहा है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन थोड़ा अभी समझदारी के साथ काम कर रहा है। मतलब जितने भी हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर थोड़ा क्वालिफाइड हो गए, एजुकेशन उसने ले लिया है, उसके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, घर की फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटी इतनी नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ गया तो घर चलाने में दिक्कत होगी। इसके हिसाब से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे भी कम हो रहा है। उसके बाजू में आपको एक ग्राफ दिया है, वो ग्राफ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 2011 में और उसको 1951 में कितना थोड़ा डिफरेंस है पॉपुलेशन में। उसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट है बिटवीन 1901 एंड 1921 द रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन वाज लो। 1901 और 1921 का ग्रोथ रेट हमारा एकदम स्लो था। In the decade 1901 to 1911 there was 5.7% increase in population, while in the decade 1911 to 1921 there was a decrease in the rate of population to the extent of minus 0.3%. मतलब 1901 से 1911 तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 5.7% इंक्रीज हुआ था, जो कि लास्ट में बात कर 1911 टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में हुआ था, माइनस 0.3%. द मेन रीजन फॉर दिस डिक्रीज इज हाई डेथ रेट। इसका एक ही रीजन था, डेथ रेट उस टाइम भारत का ज्यादा था। फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमिनिन लेड टू वेरियस डिसीज लाइक कोलेरा, प्लेग, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा लीडिंग टू हाई डेथ रेट। ये सब जो डिसीज थे उसके हिसाब से डेथ रेट थोड़ा हाई रहता था। सेकेंड दिया है एक्सेप्ट फॉर 1921 द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज हाई इन ऑल द इयर्स। 1921 को थोड़ा कंसिडर ना करें तो सभी ईयर में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा रहा है। हेंस द ईयर 1920 वाज कंसिडरिंग एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब उसमें ग्रोथ रेट कम था, इसके वजह से वो यह साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कंसिडर किया है। आफ्टर 1921 इन एवरी डेकेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन हाई। 1921 से हर 10 साल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ज्यादा रहा है। थर्ड एनालिसिस 1951 प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया। When planning started in 1951, population of India was 36.1 crores, which rose to 102.9 crores after 5 decades. मतलब जब 1951 में प्लानिंग चालू हुआ था, प्लानिंग कमीशन चालू हुआ था, उसमें पॉपुलेशन था 36.1 करोड़, जो 2011 में 102.7 करोड़ हुआ था। Thus the registered growth in population was 66.6 crores. मतलब ये 50 साल में 5 डेकेड्स में पूरा ग्रोथ
पॉपुलेशन का 66.6 करोड़ हुआ था। एंड फोर्थ, इन प्रेजेंट टाइम्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेज बाय 170 lakhs एवरी ईयर। अभी के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन हर साल 170 lakhs से बढ़ रहा है एवरी ईयर। एंड ऑस्ट्रेलिया इज एडेड टू इंडिया पॉपुलेशन, मतलब जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो हर साल इंडिया में ऐड हो रहा है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जिसका नंबर है 134.10 करोड़ ऑफ द वर्ल्ड वाइड। इंडिया रैंक्स सेकंड। In 1911, India's population was 25.2 crores. Within 1 century, in 2011, it rose to 121.02 crores. 1911 में इंडिया का पॉपुलेशन था 25.2 करोड़, जो एक ही सेंचुरी में बढ़ के हो गया 121.02 करोड़। And demographer forecasted that by the year 2000, India's population will cross 100 crores mark, and it has been proved right. मतलब डेमोग्राफर से पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि 2000 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, जो अभी सही भी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इंडियाज पॉपुलेशन was 93 crores. According to the census of 2011, between 2011 and 25, estimated population in India will be 139.98 crores. अभी 2011 के सेंसस को थोड़ा कंसिडर करें तो 2011 से 2025 तक इंडिया का पॉपुलेशन होगा अराउंड 139.98 करोड़। उसके बाद का आपको सेकेंड टॉपिक दिया है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, जिसका टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, जो अभी के लिए आपको सिलेबस से निकाल दिया है, तो हम वो टॉपिक पूरा स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जेंडर रेशियो इन इंडिया। जेंडर रेशियो इन इंडिया मतलब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि हर 1000 लड़की पे कितने मेल इंडिया में है। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री पर 1000 मेल्स इज आइडेंटिफाइड एज सेक्स रेशियो और जेंडर रेशियो और फीमेल मेल रेशियो। Gender ratio occupies an important place in the study of population. Falling number of females per 1000 males creates various implications in the country. मतलब हर 1000 males के सामने अगर females का रेशियो थोड़ा कम लगेगा तो थोड़ा population में भी तकलीफ रहेगा। If there is skewed gender ratio, number of problems arise in the economy regarding marriage, family, reproduction, etc. By getting a clear picture of gender ratio, it is possible to understand the cause of adversity in the gender ratio and efforts can be made to solve the same. मतलब जेंडर रेशियो भी थोड़ा इक्वल होना जरूरी है। उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अगर हर साल अगर मेल थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और फीमेल का रेशियो थोड़ा कम एज कंपेयर टू मेल्स। And there are various developed countries where the gender ratio is more, that is females are more than 1000 for every 1000 males. कोई डेवलप कंट्री में ऐसा भी है जिसमें फीमेल का रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल रेशियो। इन इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला, ऑल अदर स्टेट्स हैव लो फीमेल मेल रेशियो। केरला को अगर निकाले तो उसके हिसाब उसके बाद के सभी स्टेट्स में मेल फीमेल रेशियो कम है। According to 2011 data, for every 1000 males, there were 1084 females in Kerala. मतलब 2011 के डेटा के बारे में बात किए तो हर 1000 मेल के सामने 1084 फीमेल्स केरला में है। और द लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स was 879 इन हरियाणा। हरियाणा में दिया है आपको कि हर 1000 मेल्स के सामने सिर्फ 879 फीमेल्स अभी वहां पे है। इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवर्स फीमेल मेल रेशियो। इन इंडियन सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज बीन लो सिंस एंशिएंट टाइम्स। पहले से भी हम लोग को पता ही है कि इंडिया में एक स्त्री का दर्जा पहले से
कम दिया गया है। एंड ड्यू टू अटेंशन वाज नॉट गिवन टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल अपब्रिंगिंग ऑफ डॉटर्स, मतलब कि पहले से स्त्री या लड़कियां है उसको थोड़ा न्यूट्रिशन है, उसका हेल्थ है, एजुकेशन है, वो पहले से उन लोग को थोड़ा कम दिया गया है। तो डाउरी सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द निग्लेक्ट ऑफ गर्ल्स। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा की वजह से भी कुछ फैमिली से होते हैं कि वो लड़के ज्यादा लड़के को मतलब बर्थ देना ज्यादा पसंद करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारा गर्ल्स रेशियो थोड़ा कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अर्ली मैरिजेस, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ्स had an adverse effect on the health, leading to high death rate among minor and adult females. Early marriage मतलब कि अगर लड़की इतना एज नहीं हुआ उससे पहले उसका मैरिज कर दिया, फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, कंटिन्यूस चाइल्ड बर्थ होता रहेगा, तो लड़की का जो हेल्थ है वो थोड़ा और बिगड़ सकता है, और जिसके हिसाब से डेथ रेट उस टाइम हाई रहता था। ऑल दिस लीड्स टू लो फीमेल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेल्स, और ये थोड़ा रीजन है जिसकी वजह से फीमेल रेशियो हमारा कम था और मेल रेशियो ज्यादा है। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया जेंडर रेशियो का, जिसमें नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन गुजरात, पहले दिया है आपको इंडिया में। 1901 में इंडिया में फीमेल का डेटा था 972 एंड गुजरात में वो डेटा था 954। मतलब फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में गुजरात में 1901 1000 मेल के सामने 954 फीमेल्स थी। 1931 में 950 इंडिया में और 945 गुजरात में। अगर लेटेस्ट लास्ट सेंसस की बात करें 2011 की, तो इंडिया में पर 1000 मेल्स 940 फीमेल्स थी, जबकि गुजरात में पर 1000 मेल्स 918 फीमेल्स है। अगर एनालिसिस करें बिटवीन 1901 टू 1991 फॉर एवरी 1000 मेल्स नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन हैज बीन डिक्रीजिंग। 1901 से 1991 ये 4 डेकेड्स की बात करें तो हर 1000 मेल के सामने फीमेल पॉपुलेशन डिक्रीज मोड पे है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। बट 2001 टू 2011 was a period which female population per 1000 males increased negligibly, मतलब माइनर थोड़ा इंक्रीज हुआ है 2001 से 2011 में, थैंक टू बेटी बचाओ प्रोग्राम एंड एनकरेजमेंट गिवन टू बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। मतलब वो बेटी बचाओ प्रोग्राम, मतलब बर्थ चाइल्ड को थोड़ा इंपॉर्टेंस क्यों देना, उसको एनकरेजमेंट करने के लिए ये पूरा प्रोग्राम चालू किया था, जिसकी वजह से थोड़ा माइनर बर्थ रेट में, गर्ल्स बर्थ रेट में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, द पीरियड बिटवीन 1901 टू 2011 सो अ कंसिस्टेंट फॉल इन फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स। मतलब शुरुआत से बात करें 1901 से अब तक लास्ट सेंसस था 2011 में, उसमें कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट फॉल हो रहा है पॉपुलेशन में, फीमेल पॉपुलेशन में एज कंपेयर टू मेल, which creates social and cultural implications, जो social और cultural थोड़ा implications देखने को मिल रहा है। If we discuss the reasons behind this, it can be found out that the craze of for or preference for male child and improvement in medical science encourage female foeticide. To stop this, government has imposed ban on sex detection legally. फीमेल चाइल्ड डिक्रीजिंग हो रहा था, जिसके पहले कि उसको पहले जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल थी उसका थोड़ा सेक्स डिटेक्शन करते थे, मतलब कि अगर वो बच्चा प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा अंदर का मेल है फिमेल, वो उसको बॉय है चाइल्ड गर्ल है, उसके हिसाब से अगर गर्ल होती थी तो उसको अंदर ही उसका मार देते थे, और अगर बॉय होता तो उसको जन्म लेते थे, जिसके हिसाब से पहले से गर्ल्स का जो रेशियो था वो कम रहता था। But its implementation largely has been only on papers. In states which are economically prosperous like Punjab, Haryana and Gujarat, this disparity or imbalance between females and males is more. मतलब जब जितने भी इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स है जिसमें ये फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन है, उसमें ये फिर से इम्बैलेंस मेल और फीमेल में देखने को ज्यादा मिलता है। उसके बाद का नया टॉपिक है एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया, जो आपके सिलेबस में से अभी निकाल दिया है, जिसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में पेज नंबर 85 पे दिया है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया।
The number of people living in rural areas and the number of people living in urban area constitutes the proportion of rural and urban population. मतलब कि जितने रूरल एरिया में, विलेजेस एरिया में रहते हैं और अर्बन एरिया सिटी एरिया में रहते हैं, उन सभी पॉपुलेशन को अगर मर्ज करें तो हम लोग को ये रूरल अर्बन पॉपुलेशन इंडिया का पता चलेगा. The rural urban population is influenced by various factors by extent of employment, education, health, social life, quality of life, economic returns, occupation, etc. मतलब ये पूरा रूरल अर्बन पॉपुलेशन वो असर करता है अलग अलग फैक्टर्स से. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर रूरल एरिया में बात करें तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रहेगी एज कंपेयर टू अर्बन एरिया. तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन रूरल का होगा वो ट्रांसफर होगा अर्बन एरिया में. सेकंड की बात करें अगर हेल्थ एजुकेशन, तो सेम सिचुएशन रूरल एरिया में इतना थोड़ा डेवलप हॉस्पिटल नहीं होगी, एजुकेशन मतलब ज्यादा अच्छी स्कूल नहीं होगी, तो उसके बच्चे अर्बन एरिया में शिफ्ट होंगे. और बच्चे शिफ्ट होंगे मतलब कि चांसेस है कि वो बच्चे बड़े होकर वहां पे भी जॉब करे, वहां पे अपना घर बसाए. तो मतलब कि रूरल एरिया धीरे धीरे थोड़ा पॉपुलेशन डाउन हो रहा है, जबकि अर्बन एरिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा. आपको पेज 85 पर एक और टेबल दिया है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया का. 1901 में रूरल पॉपुलेशन था 21.2 करोड़, जो था 89.1% टोटल पॉपुलेशन का, और अर्बन पॉपुलेशन था तब 2.6 करोड़ 10.9% टोटल पॉपुलेशन का. मतलब 1901 में 23.8 करोड़ का पॉपुलेशन था, जिसमें 21.2 करोड़ रूरल एरिया में थे. मतलब 1901 में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम था. अभी 2011 लेटेस्ट सेंसस की बात करें तो रूरल एरिया में 83.02 करोड़ हैं, जबकि अर्बन पॉपुलेशन में फिर से 38 करोड़ है. मतलब 68% लोग अभी भी विलेजेस में रहते हैं और 32% अर्बन एरिया में रहते थे. आपको नीचे ग्राफ भी दिया है, पीछे आपको एनालिसिस दिया है, एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट, इन रिसेंट इयर्स द अर्बन पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज कंस्टिट्यूंटली राइजिंग and the problems of dirt and squalors arise due to increase in hutments. मतलब झुपड़पट्टी की वजह से अर्बन एरिया में थोड़ा डर्ट और थोड़ा वो सब बढ़ गया है. एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रूव टू बी अ फेलियर इन प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एक्सेट्रा. मतलब कि जो लोकल म्यूनिसिपालिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा फेल हो गई बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एक्सेट्रा, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन अराइजेज, सोशल एविल्स विल अकर इन द फॉर्म ऑफ क्राइम्स, थेफ्ट, लूट एक्सेट्रा. मतलब ये हमने की बात की कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कभी कभी पॉपुलेशन शिफ्ट होता है, जिसके हिसाब से थोड़ा अर्बन एरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूरल में ऐसे जो अर्बन एरिया में आया है उसको जॉब जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स ज्यादा लेते हैं, जो सोशल एविस असामाजिक तत्व बन जाते हैं, जिसमें लूटपाट, क्राइम्स बढ़ जाता है सिटी एरिया में. इन 1901 द रूरल पॉपुलेशन वाज 21.2 करोड़, मतलब 89.1% total population का, which was 83.02 crores in 2011, but there has been a registered fall in the percentage of rural population, and this is because of lack of employment opportunities and existence of widespread, disguised and underemployment in the rural sectors. मतलब कि जो भी इंक्रीमेंट दिख रहा है अर्बन एरिया में वो ज्यादातर रूरल एरिया की वजह से, रूरल एरिया में जितना भी पॉपुलेशन था वो सब धीरे धीरे करके अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहा है. एंड देयर आर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. एंड लास्ट एनालिसिस है थर्ड, अर्बन पॉपुलेशन वाज 2.6 करोड़, मतलब 10.9% in 1901, which rose to 38 crores, 32% in 2011. That is, in every decade, percentage-wise increase has been registered, and this is because of availability of various physical facilities in urban areas like electricity, school, colleges, theaters, housing, good roads, transportation, communication facilities, cultural and entertainment activities,
फैसिलिटीज फॉर गुड मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। मतलब पॉपुलेशन अर्बन एरिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका रीजन ये आपको जो पूरा डिटेल्स में दिया है वो सारे रीजन, सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉपुलेशन अर्बन एरिया का बढ़ रहा है। Many people have migrated from rural to urban areas because of abolition of जमींदारी सिस्टम and control of money lenders on business। और कुछ जमींदारी सिस्टम और मनी लेंडर्स की थोड़ा हरेसमेंट से भी कुछ रूरल एरिया के पॉपुलेशन अर्बन एरिया में शिफ्ट हुए। उसके बाद का टॉपिक है कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।